क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। इसका क्या मालूम करना है, मिनिमम वैल्यू एक्स की किस पे है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की इस पे है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। लेट सपोजिशन करते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, v इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो जब मैं u का डेरिवेटिव लूंगा तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, डेरिवेटिव विदाउट पावर, विदाउट पावर देखें डेरिवेटिव 0, माइनस का 1 आया डेरिवेटिव विदाउट पावर। अंदर का ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव होता है, तो 1 का 0 हो गया और माइनस ऐसे ही आया, x का 1 हो गया तो -1 बचा। v डैश, v का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर x होता है, आगे x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, टू मल्टीप्लाई बाय -1, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 2x। तो u डैश आ गया 2x माइनस 2 और v डैश e रेज टू द पावर x। नाउ f डैश x इज इक्वल टू, आपने इसको u भी सपोज किया तो u डैश v प्लस u v डैश, u डैश 2x माइनस 2 v e की पावर x प्लस u 1 माइनस x का होल स्क्वायर v डैश e की पावर x। 2x e raised to the power x minus 2 e raised to the power x plus a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर e raised to the power। टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई e की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस 2x ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 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 एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स। तो यहाँ ये 2x ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू द पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर। हमने इस सवाल में क्या किया, हमें कहा था सवाल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो हमने इसको फंक्शन को लिया, फंक्शन का u v करा, u का डेरिवेटिव निकाला, v का डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद f डैश x इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश का फार्मूला लगाया, u डैश v प्लस u v डैश, इसको सिंप्लीफाई करा, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद 2x ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ई की पावर x,
इधर से मैं e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं तो ये बच जाता है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये मेरा f डैश x आ गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ले लेते हैं 0 के बराबर। f डैश x को मैंने ले लिया किसके बराबर? 0 के बराबर। नाउ e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये भी 0 के बराबर हो गया और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर हो गया। ऐसे ही होता है ना? तो e की पावर x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ e की पावर x 0 के बराबर आ गई तो ln अप्लाई कर देंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ln e की पावर x इज इक्वल टू ln 0 x ln e इज इक्वल टू ln 0 x इज इक्वल टू ln e की वैल्यू 1 होती है इज इक्वल टू ln 0। और ln 0 क्या होता है? कैलकुलेटर में चेक कर ले, ln 0 किसके बराबर होता है? इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है इक्वल टू 1 ले गया तो x की एक वैल्यू पॉजिटिव 1 आ गई, x की एक वैल्यू नेगेटिव 1 आ गई। ln 0 तो वैसे भी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये तो इन्फिनिटी पे चला गया। इसको कह देंगे x क्या हो गया? अनडिफाइंड। ठीक है ना? x क्या है? अनडिफाइंड है। तो सेकंड स्टेप में हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव। हमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना है x की किस वैल्यू है। जब हम f डबल डैश x मालूम करेंगे, f डबल डैश x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का वापस से डेरिवेटिव ले लूंगा, f डबल डैश x हो जाएगा। और f ऑफ x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या है? आप देखें, e की पावर x x स्क्वायर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेना है। सपोज कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। u का डेरिवेटिव e की पावर x, v का डेरिवेटिव 2x। नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। u डैश e की पावर x, v x स्क्वायर माइनस 1 प्लस u e की पावर x, v डैश 2x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस 2x ई की पावर x। अगर e की पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाता है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। एफ डबल डैश एक्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1 कैलकुलेटर में पुट करें इसको। एफ डबल डैश एक्स यहाँ क्या हो गया, -1 पे ई रेज टू द पावर -1, -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। 5.4365 माइनस 0.7357। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया ये कि अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू -1 पे है और +1 पे मिनिमम। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो चार्ली इसका आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है। चार्ली आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा। कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होता है x, y की वैल्यू, x, y बताना है। जैसे मैंने मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए बताया था ना, वैसे ही ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन क्या है भाई? y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 2e की पावर x माइनस 4x। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ई की पावर
2x प्लस 2e की पावर x प्लस 2e की पावर x माइनस 4x वही काम करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश निकालेंगे, y डैश निकालेंगे तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 2x वैसे ही आ गया, आगे 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया प्लस 2e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आया माइनस 4। तो ये y डैश सिंप्लीफाई होके क्या रह गया, 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x माइनस 4। y डैश आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप, y डैश को क्या ले लेंगे, 0 के बराबर, टेकिंग फर्स्ट स्टेप क्या किया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया, e की पावर 2x 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x का डेरिवेटिव है माइनस 4। इसको 0 के बराबर ले लेंगे अब, तो ये 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसी फॉर्म आ गई। अब क्या करें, आप सपोजिशन कर लें। नाउ लेट सपोज e की पावर x इज इक्वल टू m सपोज कर लिया मैंने, तो e की पावर x m के बराबर हो गया, तो ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास 2 माइनस 4, आपके पास m की एक वैल्यू आई -2 और m की एक वैल्यू आई 1। ये m की वैल्यूज आई हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m किसको सपोज किया हुआ था आपने, e की पावर x इज इक्वल टू -2 और e की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, m हमने सपोज किया हुआ था, m e की पावर x के बराबर था। नाउ ln अप्लाई कर देंगे, ln बोथ साइड, ln e की पावर x इज इक्वल टू ln -2। ठीक है, इधर भी ln अप्लाई किया, ln e की पावर x इज इक्वल टू ln 1। तो ये x ln e प्रॉपर्टी होती है ना, log a की पावर x x log a, तो ये प्रॉपर्टी लगाई और ln 1 निकालिए। ln 1 बराबर होता है तो x आ गया इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का ln मैथ एरर आएगा, आपके पास इंफिनिटी आता है। सही है ना, ln e 1 के बराबर होता है तो x आ गया। इधर मैंने जब निकाला तो x ln e 1 के बराबर इक्वल टू ln 1 की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 0। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने ठीक है, x की वैल्यू 0 आई। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का, वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाली चीज है, फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ सेकंड डेरिवेटिव डबल y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2, ऐसे ही रहा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव फिर से 2e की पावर 2x आया, प्लस 2 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 0, 4 का डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 2 टू द 4 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x। सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4 e 2 0 the 0 plus 2 0 the 0, any number which raised to the power 0 is equal to 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया 6, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई 6, रिलेटिव मिनिमम मिनिमा या मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0, तो रिलेटिव मिनिमम है वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 0 पे y डबल डैश ग्रेटर देन 0 आया, सही है, तो रिलेटिव मिनिमम या मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। आप ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में देखें, नाउ x की वैल्यू तो पता चल गई आपको 0 है, अब हमें तो पॉइंट निकालना है मिनिमम पॉइंट। नाउ y मालूम करने के लिए क्वेश्चन में y इज इक्वल टू y किसके बराबर है, y ये रहा, ये है वैल्यू y की, ये है y। आपको जब पता चल गया x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y क्या निकल के आ जाएगा, e की पावर 2 0 था 0 प्लस 2 e की पावर 0 माइनस 4 0, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 0, y इज इक्वल टू 3। तो आपका जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट या कोऑर्डिनेट मिनिमा के x की वैल्यू आपकी निकली थी 0 और y की वैल्यू, ये क्या निकले हैं आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमा। ठीक है, ऑप्शन में जाके देख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमा क्या है, 0 और 3, x की वैल्यू मिनिमम पे, सही है, 0 3 मिनिमम पे, तो डी वाला आपका आंसर है। अच्छा, इस सवाल में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? चलें थोड़े फंक्शंस रिव्यू करते हैं। हाँ, एनी नंबर विच रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, एनी नंबर विच रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो e की पावर 0 थी, e की पावर 0 1 के बराबर होती, क्योंकि रूल कहता है अलजेब्रा का, एनी नंबर विच रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1।
अच्छा, कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, रिमेंबर चैप्टर्स में प्रीवियस, उसको यूज करते हैं। जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट का फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या होता था? वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। यही होता था। रिव्यू कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर होता था? हम इसको इस तरह लिखते थे, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? कॉस्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता था। ठीक है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारी बराबर होती, एवरेज अगर ए के नाम से ले लूं तो कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट किस तरह बराबर होती थी? एवरेज कॉस्ट बराबर होती थी कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको हम इस तरह डिनोट कर देते थे, कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स। ठीक है ना? और अगर एवरेज कॉस्ट गिवन हो तो इसी के थ्रू हम एक और फार्मूला फॉर्म कर लिया करते थे। तो कॉस्ट फंक्शन बराबर हो जाती थी एवरेज कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स के। क्लियर है? एवरेज कॉस्ट के लिए ये डिस्कस किया हुआ था हमने। ठीक है। फिर हमने, हमारे पास आ जाता था रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इनकम, सेल्स। सही है। और रेवेन्यू बराबर होता था प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो आर बराबर होता था पी क्यू के। हाँ, इधर क्यू एक्स के नाम से भी डिनोट हो जाता था, पी डिमांड फंक्शन के भी नाम से डिनोट हो जाता था। तो मजीद हम आर को काफ़ी फॉर्मों में लिख लेते थे, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट टी ऑफ एक्स। इस तरह भी लिखा जा सकता है। सही है ना? और कॉस्ट फंक्शन भी, कॉस्ट फंक्शन में भी एक्स डॉट सप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये कॉस्ट फंक्शन इस तरह से भी डिनोट होती है। सही है ना? और डिमांड, प्राइस जो होती है वो डिमांड होती है। ठीक है ना? तो रेवेन्यू फंक्शन। इसके बाद हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता था? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और हम फंक्शन इस तरह डिनोट करते थे, अगर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। ये प्रॉफिट फंक्शन होता था। ठीक है। इसके अलावा हमने ब्रेक इवन भी देखा था। ब्रेक इवन में क्या होता है? प्रॉफिट जीरो होता है। प्रॉफिट जब जीरो हो जाता है प्रॉफिट, तो रेवेन्यू बराबर हो जाता है कॉस्ट के। सही है ना? ब्रेक इवन हम चैप्टर 2 में देख के करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। इन फंक्शंस के थ्रू हम, ये फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शंस, एवरेज कॉस्ट, उसके, इसका इस्तेमाल आएगा अभी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराने के लिए। ठीक है।
ये फंक्शन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है 9.1, अगर हम देखें 9.1 में आपको कह रहा है 9.1 द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय, टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, टोटल कॉस्ट दी हुई है टीसी इज इक्वल टू, तो 9.1 का सोल्यूशन टोटल कॉस्ट आपको जो दी हुई है वो दी हुई है टीसी इज इक्वल टू अपॉन 3 माइनस 8 क्यू स्क्वायर प्लस 120 क्यू प्लस 10,000। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है कॉस्ट फंक्शन का, टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है ना, तो हम इसका क्या करेंगे नाउ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, हम इसका टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3 तो ऐसे ही रह गया, क्यूब का डेरिवेटिव 3 क्यू स्क्वायर माइनस 8 ऐसे ही ले लिया, क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 120 ऐसे ही ले लिया, क्यू का डेरिवेटिव 1 प्लस 10,000 का डेरिवेटिव 0। तो ये 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस 8 2 16 क्यू प्लस 120, ये क्या आ गई मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 16 क्यू प्लस 120, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल क्यू स्क्वायर माइनस 16 क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस 16 क्यू प्लस 120। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आंसर है। अच्छा, 9.2 में क्या कह रहा है? 9.2 में हमें कह रहा है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 3 प्लस एक्स अपॉन 3,000, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 3 प्लस एक्स अपॉन 3,000 प्लस ई की पावर प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 0.03x plus e raised to a minus, where x denotes the number of units, the cost of producing 100 unit is, कुछ भी नहीं करना, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, बस बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 100 पे क्या मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3,000 प्लस e रेज टू दी पावर माइनस 0.03 100, सेम एज इट इज कैलकुलेटर में पुट कर दें, देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। 3 प्लस 3.03
831 बी वाला आंसर है। ठीक है, 9.3 की तरह मूव करते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट। क्लियर है ना दोनों सवाल? अ कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट at a total cost of 1/3 x cube minus 18x square 1/3 x cube minus 18x square plus 160x plus 160x। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है 1/3 x cube minus 18x square plus 160x। हमें क्या कह रहा था? कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट अ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है ये 1/3 x cube minus 18x square plus 160x। टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट मींस x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू किस पोजीशन पे बताओ? उस पोजीशन पे बताओ जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, देखिएगा जरा, हमें ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1/3 x cube minus 18x square plus 160x। हमें क्या करना है? आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये चीज बतानी है। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट फंक्शन है 1/3 x cube minus 18x square plus 160x। टोटल कॉस्ट फंक्शन 1/3 x cube minus 18x square plus 160x। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है। पहले एवरेज कॉस्ट निकालता हूँ। वी नो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये कट गया, इधर से ये दो, इधर से ये कट के स्क्वायर बचा। तो एवरेज कॉस्ट क्या निकल के आ गई? 1/3 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160। ये एवरेज कॉस्ट आ गई आपके पास। नाउ मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए वी नो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3, तो ऐसे ही रहा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 18 तो कोफिशिएंट है। वेरिएबल का डेरिवेटिव है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 160, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इधर से ये 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। तो इधर मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल के आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू द 36 एक्स प्लस 160। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। नाउ हमें आउटपुट मालूम करना है एट पॉइंट। नाउ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? 1/3 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160। बोथ साइड 160 पॉजिटिव है, एलिमिनेट हो गया। ठीक है,
बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो इधर मैंने 0 छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 36x 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 36x प्लस का 18x। यहाँ कितना, अगर एलसीएम लिया तो 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2/3, ये बचा माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 18x। माइनस बोथ साइड कैंसिल हो गए, तो और ये x इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, अगर x की वैल्यू निकालूं तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर गया 18 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड हो गया, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, x इज इक्वल टू 27 यूनिट्स। आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू आ गई 27। ऑप्शन डी। क्लियर है ये सोल्यूशन? नाइन पॉइंट फोर क्या कह रहा है? 9.4 में इंडिकेट द करेक्ट आंसर फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है, इंडिकेट द करेक्ट आंसर फॉर द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 3x plus 7, x cube minus 3x square plus 3x plus 7। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, x cube minus 3x square plus 3x plus 7, then f of x is, कह रहा है अगर f of x फंक्शन ये है तो ये क्या मैक्सिमम है, मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, या नॉट पॉसिबल है। 9.4, तो हमें इसके ऊपर ये हमें फंक्शन गिवन है, f of x का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, क्या है ये? हेलो, ठीक है, हम लोगों को फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन हमें क्या चेक करना है कि इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम है, क्या है। ठीक है, नाउ तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2 3 का 6x प्लस 3, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के बराबर लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें दिख रही है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें, कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक को, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा जिसके अंदर x की वैल्यू 1 है, आपके पास x की एक सिंगल वैल्यू आएगी 1। नाउ थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव लेना। सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से डेरिवेटिव ले लेना, सेकंड डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका निकला था
इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे, 2 3 था 6x माइनस 6, तो ये आपका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। व्हेन x की एक ही वैल्यू है हमारे पास 1, x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 6 1 जा 6 माइनस 6, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। वी नो कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती तो हम क्या लेते उसको, रिलेटिव मैक्सिमा। ग्रेटर देन 0 आ जाती, रिलेटिव मिनिमा। इज इक्वल टू 0 आ गई तो नाइदर मैक्सिमम नॉर क्लियर है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाइदर मैक्सिमम, चार्ली वाला आंसर है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अच्छा, ये जो मैंने एलसीएम लिया था, ये एलसीएम जो लिया है 1/3, तो भाई आप कैलकुलेटर में सिंपल कर सकते हैं, 1/3 -1 रखेंगे, कैलकुलेटर डायरेक्ट दिखा देगा -2 को। अगर आपकी बेसिक इतनी ही कमजोर है कि एलसीएम तक नहीं आता तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा 9.5 देखें, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ फर्म इज, एवरेज कॉस्ट दी हुई है 0.022 एक्स क्यू स्क्वायर। एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन गिवन है हमें 0.02 क्यू स्क्वायर 9.5। सॉल्यूशन, एवरेज कॉस्ट दी हुई है 0.02 क्यू स्क्वायर -60 क्यू। Average production cost per unit of a firm is AC is equal to 0.02 Q square minus 60 Q, where Q is the quantity produced. Q is quantity produced, the rate of change of AC. rate of change किसको कहते हैं, डेरिवेटिव को कहते हैं, ये होता है rate of change, ये rate of change at production point Q is equal to, तो आपने एवरेज कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, सही है, बस डेरिवेटिव निकालना है, और x की वैल्यू, q की वैल्यू 1200। नाउ d/dq of AC, रेट ऑफ चेंज ऑफ AC एवरेज कॉस्ट, तो 0.02 तो ऐसा ही रहा, और q स्क्वायर का 2q -60, ये हो गया 0.04 q -60। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ AC आ गया व्हेन q इज इक्वल टू 1200, q की वैल्यू 1200 रखनी है, तो
क्यू 1200 पे 0.04 1200 माइनस 60 ये आ गया माइनस का 12। ठीक है, ये आ गया -12। देखेंगे -12 डी आंसर है। तो एवरेज कॉस्ट में रेट ऑफ चेंज हमें मालूम करने के लिए कहा था। रेट ऑफ चेंज मतलब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, क्यू की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? नाउ 9.6 का सामने ही सॉल्यूशन कर लेता हूँ। 9.6 सॉल्यूशन 9.6 कह रहा है गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है। टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है 31 प्लस 24 क्यू माइनस 5.5 क्यू स्क्वायर प्लस द relative minimum और मैक्सिमम फॉर द फंक्शन। relative minimum और मैक्सिमम फॉर द फंक्शन निकालना है, x की किस वैल्यू पर relative minimum और मैक्सिमम होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूंगा मैं। 31 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 प्लस 24 क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस 5.5 ऐसे ही रहा। क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q प्लस 1/3 को मैंने अलग कर लिया और इसका डेरिवेटिव 3q स्क्वायर। तो यहाँ 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ? टोटल फर्स्ट डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट फंक्शन का 24 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 11q प्लस q स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? नाउ सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है टेक इन फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी हो उसको 0 के बराबर ले लें। नाउ जब उसको 0 के बराबर लिया तो क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 11q प्लस 24 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कैलकुलेटर में पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को। मोड दबा के 5 दबाएंगे, 3 दबाएंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की -11 है, सी की 24 है। एक्स की एक वैल्यू आई मेरे पास 8 और एक्स की एक वैल्यू मेरे पास आई 3। एक्स की एक वैल्यू आई 8, एक्स की एक वैल्यू आई 3। अब मेरा थर्ड स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। टोटल कॉस्ट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव बराबर है t/dq ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव। तो इधर मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास? 24 का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 0 माइनस 11 प्लस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। तो ये सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 2q माइनस 11 when
x की एक वैल्यू 8 है, when x is equal to 8, इधर सॉल्व गया x is equal to 3। जब x की वैल्यू 8, डबल डेरिवेटिव 2 8 ज़ा 16 माइनस 11, डबल डेरिवेटिव 2 3 ज़ा 6 माइनस 11, 2 8 ज़ा 16 माइनस 11, पॉजिटिव 5 आया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 11 माइनस 5 आया। यहाँ ये ग्रेटर देन 0 ले आए और यहाँ लेस देन 0, तो ये आ गया रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8, और ये आ गया रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। x 3 पे मिनिमम है। अच्छा, इधर 8 तो है नहीं ऑप्शन के अंदर, और सिर्फ रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम में से किसी एक का पूछा हुआ है, या तो रिलेटिव मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ फॉर द फंक्शन। तो नंबर 3 यूनिट्स पे ये रिलेटिव मिनिमम आ रहा है, रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है 3 यूनिट पे। रिलेटिव मैक्सिमम देखें 3 यूनिट पे रिलेटिव मैक्सिमम निकल के आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू मैंने इधर 3 पुट की है, तो रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है, लेस देन 0 वैल्यू आई है, ठीक है, और 8 की तो जिक्र ही नहीं है, तो यही आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? 9.7 की तरफ मूव करते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है। 9.7 में द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ प्रोडक्ट इज, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, $150,000 plus 20x solution 9.7, 150,000 plus 20x, 150,000 plus 20x minus x square over minus x square over 10,000। सही है, ये हमें फंक्शन गिवन है, ये हमें फंक्शन गिवन है। द मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, और 15,001 उसकी x की वैल्यू रखेंगे तो आंसर निकालना है। ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। हमें सबसे पहले इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 150,000 का डेरिवेटिव 0 प्लस 20x का डेरिवेटिव 20 माइनस 1/10,000, कोफिशिएंट बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 1 2 2 10 5,000 द 10,000। तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई 20 माइनस x अपॉन 5,000 when x is equal to 1 2 3, ये वैल्यू पुट करेंगे x की। सो मार्जिनल कॉस्ट एट x is equal to 20 माइनस कैलकुलेटर में देखिए, $9.999, तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट
at x is equal to 9.9998. सही है, ऑप्शन में देख लें 9.7 है, 9.99 अल्फा आंसर है इधर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9.8, ये क्वेश्चन तो वो काफी सिंपल था, इसमें कोई सवाल है तो पूछ ले। नाइन पॉइंट एट सॉल्यूशन। 9.8 में प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। अ फर्म हैड फाउंड पास्ट एक्सपीरियंस दैट इज प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ of number of units x produced is given by p of x minus x cube over 3. p of x is equal to minus x cube over 3 plus 729 plus ये 729x है। ठीक है, यहाँ x मिसप्रिंट है, प्लस 729x माइनस 25,000 माइनस 25,000। यहाँ x जो है वो मिसप्रिंट है, 729x है, ये आप अपने पास सही कर लीजिएगा। माइनस 25,000, 729x माइनस 25, द वैल्यू ऑफ x दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है, इस x की वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। किस x की वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? नाउ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है, किसी भी चीज को मैक्सिमाइज कराना हो, मिनिमाइज कराना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। माइनस 1/3 भागा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 729x का डेरिवेटिव 729 माइनस 25,000 का डेरिवेटिव 0। यहाँ 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस 729। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड स्टेप